बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हालिक अर्ज़ो समा है। दरूद व सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम करता है। आज सराय आलमगीर शहर में दिन दिहाड़े तलबा के दो गिरोह आपस में उनकी मामूली सी बात पर तल्ख कलामी पर बताया गया कि झगड़े ने तूल पकड़ी, फायरिंग खोल दी गई एक दूसरे पर और इसके नतीजे में दो नौजवान जो हैं गोलियां लगने से जख्मी हो गए। नाज़रीन, इस वाक़े की FIR थाना सराय आलमगीर सिटी सराय आलमगीर में दर्ज हुई है और इस FIR के मतन के मुताबिक कि दो गाड़ियां थी, उनमें सवार और मोटरसाइकिलों पर सवार 15-16 नौजवान जो थे वो आए और मुसल्लह थे। उन्होंने आकर फायरिंग खोल दी। फवारा चौक सराय आलमगीर शहर की एक मारूफ जगह है और उसके नतीजे में कासिम करामत और एक और नौजवान हैं गुलशेर, वो जख्मी हो गए। अब नाज़रीन, जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ। बज़ाहिर ये वाक़या बताया गया कि मीडिया पर जिस तरह रिपोर्ट हुआ कि कॉलेज में तलबा के दो गिरोह थे, उनमें आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ, तू तकरार तल्ख कलामी हुई और उसका शाखसाना ये जो था बदला लेने के लिए नौजवानों ने फायरिंग खोल दी। नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ मुद्दई मुकदमा है कासिम करामत सराय आलमगीर शहर में, उनसे अब से कुछ देर पहले। उन्होंने जो तफसील बताई वो कुछ यूं थी कि जेहलम और सराय आलमगीर के मुख्तलिफ कस्बात के रहने वाले नौजवान हैं जो जिना कॉलेज जेहलम के तालब इल्म हैं और इनका कॉलेज के अंदर झगड़ा हुआ। एक और नौजवान है जो इस वाक़े में जख्मी हुआ है, जिसका नाम गुलशेर बताया जाता है। हमाद शाह जो हमला आवर हैं उनमें से एक नौजवान और एक नौजवान गुलशेर, इनकी आपस में कॉलेज में कुछ तू तकरार हो गई मामूली किसी बात पर। अब बताया ये जा रहा है कि गुलशेर जो था वो इन लड़कों के खौफ से, डर से कि ये उनका प्रोग्राम था इसको बदला लेने का, मारने का, तो वो अकेला कॉलेज नहीं जाता था, साथ किसी को लेके जाता था या जो भी मामला था। अब कासिम करामत जो मजलूब है और मुद्दई भी है इस FIR का, उसका ये कहना है कि हमारे साथ जेहलम वालों ने राब्ता किया, हमाद शाह ग्रुप ने, और कहा कि जो गुलशेर है वो सराय आलमगीर का है, जानने वाले हैं आपके, तो हमारा ये मामला है, इसको रफा दफा करवाते हैं। और बकौल कासिम करामत के कि आज राजीनामा के लिए उन्होंने हमें कहा था जेहलम वालों ने कि वो आ रहे हैं हमाद शाह वगैरह ने, तो हमने उनको फवारा चौक का टाइम बताया था, फवारा चौक की जगह का तयन किया था और उधर से वो लोग आए। हम कहते हैं कि जी 4-5 लोग थे हम कासिम करामत के साथ, गुलशेर और उनके कुछ दोस्त, जबकि हमाद शाह वगैरह ये उन्होंने बताया जी कि एक गाड़ी फार्चूनर थी, एक उनके पास होंडा सिविक थी और मोटरसाइकिलों पर सवार कमोबेश कोई 15-16 अफराद जो थे। 6 नामजद किए उन्होंने और बाकी नामालूम है कि जी वो आ गए और उन्होंने आते ही बिला इश्तियाल फायरिंग खोल दी और हमें डंडों सोटों से मारना शुरू कर दिया। और वो जो फायर थे उनका ये कहना है कासिम करामत के पांव पर, टांगों पर, और गुलशेर के पांव पर लगे, जख्मी हुए। अब इसके बाद उनका कहना है कि मुल्जमान जो थे हमाद शाह वगैरह वो फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए और जख्मियों को ले जाया गया सराय आलमगीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। अब यहां मीडिया में एक और वर्जन भी आया है सामने कि दोनों ग्रुप्स का एक एक बंदा जख्मी हुआ, ये रिपोर्ट किया गया इब्तदाई तौर पर। और इस वाक़े की नाज़रीन फुटेज भी लामहला वहां पर बड़ी मारूफ दुकानें हैं, बैंक्स हैं, उनकी फुटेज हासिल की जा सकती है। अब तक वायरल भी हो गई है, एक आध मैंने भी देखी है सरसरी सी। तो सवाल ये पैदा होता है
कि हमारी नस्लें नौजवान हमारे ये घरों से दरसगाहों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूलों का रुख करते हैं पढ़ने के लिए। अब ये पढ़ने जाते हैं लेकिन वहाँ इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, गैंग बना रखे हैं बाकायदा, और फिर इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और नौबत जो है वो फायरिंग तक आती है। असलहा इनके हाथों में किसने थमाया? ये लम्हा फिक्रिया है माशरे के लिए। वालिदैन क्या पीछा करते हैं अपनी औलादों का? क्या उनको पता होता है कि हमारा लाडला घर से कॉलेज का कहकर, यूनिवर्सिटी का कहकर, स्कूल का कहकर निकला है, उसने दिन कहाँ गुजारा है, उसकी संगत किन के साथ है, वो किन वाक़यात में मुलव्वस है? और अगर हम कॉलेजेस की इंतज़ामिया से बात करें तो उनका जवाब ये होगा जी कि हमारे पास तो बच्चे 4-5 घंटे गुजारते हैं, उसके बाद बाहर जाकर अगर ये लड़ते हैं तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसके सर? मुआशरा बरी ज़िम्मा, वालिदैन बरी ज़िम्मा, उस्ताद बरी ज़िम्मा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इदारे बरी ज़िम्मा, इंतज़ामिया जिसने असलहे पर काबू पाना है वो बरी ज़िम्मा। तो फिर क्या हमने अपने बच्चों को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया कि जाएं वो तालीम के नाम पर सारा दिन लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, फायरिंग करें, एक दूसरे को ज़ख्मी करें, जान से जाएं, माएँ बहन करती रहें? आखिर कोई तो इस इंतहाई अफसोसनाक जो पहलू है हमारे माशरे का, हमारी नस्ल नौ का, हमारे आने वाले कल का, उस पर क्या कोई गौर करेगा? कोई नौजवानों को बिठा के इनसे बात करेगा? इनके अंदर कोई बर्दाश्त, कोई तहम्मुल, इनको कोई मुतबादिल प्लेटफॉर्म देगा कि इनके अंदर जो एग्रेशन है, जवानी का जोश है? और इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। ये जब नौजवानों के आइडियल रोल मॉडल सिद्धू मूसे वाले, टिकटॉक का नशा, असलहा कल्चर ये होगा तो फिर वो मूँछों को बल देंगे, असलहा लहराएंगे, असलहे की नुमाइश करेंगे, और फिर असली दुनिया में भी, हकीकी ज़िंदगी में भी वो यही कुछ करने की कोशिश करते हैं। और इसके नतीजे में फिर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं तसलसल से, वो अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था एक वाक़या जो पेश आया आज सराय आलमगीर शहर में, जिसका मारूफ चौक जो है फवारा चौक, वो मैदान जंग बन गया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।